हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने जिन बच्चों ने हमारा काइनेमेटिक्स का पिछला लेक्चर देखा है, तो हम अपने उन बच्चों के लिए हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर तैयार किया है काइनेमेटिक्स का। तो पिछले लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स में 1D मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लिए थे, तो एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही होती है। तो सबसे पहले इक्वेशन डिफरेंशिएशन में क्या क्या फॉर्मूले थे, वो v इक्वल टू ds अपॉन dt था। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देता है, और एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन को v dv by ds भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो vdt आता है, तो vdt करके हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और dv adt करके हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ adt, और vdv जो है हमारा ads के इक्वल होता है, जो कि हमने जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। तो अब हम अपने इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये लेक्चर जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिशियल लेक्चर है। इसे हम इन सभी जो फॉर्मूले हैं इनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और इस लेक्चर में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चंस हैं और जो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको इंक्लूड किया है। तो आप लेक्चर में आखिर तक बने रहें, और सभी जो है बच्चे जो इसको देख रहे हैं इसका लाभ उठाएं। इट इज अ फ्री लेक्चर, और ये आपके काफी सारे पेड कंटेंट से बढ़िया होने वाला है, आपको मजा आएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं और जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो हमारा वन डायमेंशन मोशन का पिछला लेक्चर भी जरूर देखें, उनको बड़ा बेनिफिट इससे मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज x इक्वल्स टू 20 प्लस t क्यूब माइनस 12t. All quantities are in SI units. Find position and acceleration of particle when its velocity is 0. ये हमारा पहला क्वेश्चन है भाई। देखो इस पहले क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है, एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो है एक पार्टिकल है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है। पोजीशन इक्वेशन जो गिवन है वो ये है भाई, देख लेते हैं भाई। x इक्वल्स टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। हमसे पूछा गया है कि भैया वेलोसिटी एक्सेलरेशन और पोजीशन बतानी है पार्टिकल की व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, dx by dt करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है भाई, 20 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर t क्यूब का, और 12t का 12 आ जाएगा। अब ये वेलोसिटी 0 है तो 0 के इक्वेट कर देंगे, तो वेलोसिटी तो यहां से जब हमने 0 को इक्वेट किया तो t की वैल्यू फाइंड करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 सेकंड्स। तो हमें पता चला 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 2 सेकंड्स पर x की पोजीशन क्या थी, तो एट t इक्वल टू 2 पर हम x की पोजीशन फाइंड कर लेंगे, तो आएगा 20 प्लस 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2। तो जो कि हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 2 क्यूब 28 हो जाता है, माइनस 12 इंटू 2 करेंगे तो 24, 28 माइनस 24 आ जाता है 4 मीटर। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा 4 मीटर पर होगा। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन बन जाता है। तो एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t आएगा, 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 6t की वैल्यू एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर फाइंड करते हैं, तो 6 इंटू 2 आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हालांकि सिंपल क्वेश्चन था, पर ये एक बार हमारा जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो, या स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, नोट कर लें, क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा आपको डेफिनेटली। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो भैया, इरेज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और जैसा कि ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप जो है इसको जरूर से जरूर करें। An object moving with speed 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv by dt equals to minus 2.5 square root v, where v is the instantaneous speed. Find the time taken by the object to come to rest. मतलब वो डीएक्सेलरेट होता है, तो डीएक्सेलरेट जो हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं, बल्कि माइनस 2.5 इंटू स्क्वायर रूट वी से डिसेलरेट होता है। अब डिसेलरेट हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए भैया, वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा डिसेलरेशन है। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन मेन में। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है dv by dt, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस 2.5 स्क्वायर रूट वी। तो सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर लेंगे, तो आएगा dv बाई स्क्वायर रूट वी इक्वल्स टू माइनस 2.5 dt। अब यहाँ पर हमने इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर लिया है, तो हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान से समझना भैया इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ही दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट वी का जो इंटीग्रेशन आएगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट वी, और स्क्वायर रूट वी के साथ साथ हम इसको हाफ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पावर हाफ है, तो जब हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट वी आ जाएगा। इधर हमारा आ जाएगा माइनस 2.5 टी, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो टी हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। प्लस आएगा सी, वेयर जो सी है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चलती है? इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें जो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है उससे पता चलती है। तो देख लेते हैं उसे कैसे पता चलेगी। देखो भाई, एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी हमारे पास थी 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो यही वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में रख देंगे। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 6.25 इक्वल्स टू माइनस 2.5 इंटू 0, क्योंकि टी की वैल्यू 0 है, प्लस सी। तो यहां से आपने देखा सी की वैल्यू जो आती है, वो सी की वैल्यू आती है 2 इंटू स्क्वायर रूट 6.2। 6.25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 0.5, सॉरी 2.5। तो 6.25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो c की वैल्यू जो है हमारी 5 है। तो हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह बन जाती है, 2 स्क्वायर रूट v इक्वल्स टू माइनस 2.5 t प्लस 5। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में आने का मतलब है कि भैया जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो लेटेस्ट से t1 पर हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट वी, वेलोसिटी 0 हो गई, माइनस 2.5 t1, क्योंकि टाइम t1 हो गया है, प्लस 5 ये होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास आता है माइनस 2.5 t1 इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये हमारा 0 हो गया है। तो t1 की वैल्यू आ जाती है भैया 5 अपॉन 2.5, तो यानी कि आ जाती है 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकंड बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेस्ट पे आ जाए। आईआईटी मेन में आया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा लगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो या तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। लो भैया, मैंने इरेज कर दिया। लो भैया, ठीक है भैया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, from a tower of height h a particle is thrown vertically upward with a velocity u। ये भी भैया आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे, एक हमारे पास टावर है, h हाइट का टावर है, ठीक है। ये हमारे पास h हाइट का टावर है, thrown vertically upward with a velocity u, the time taken by the particle to reach the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. Find out the relation between h, u and n।
तो यहाँ से क्या हुआ है कि भैया जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया तो ऊपर जाएगा ये, फिर नीचे आएगा, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, यहाँ तक इस टावर से अगर इसको हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो टोटल टाइम जो इसको लगा है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया हमारा t इक्वल्स टू nt। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां से ध्यान से समझना, एक चीज हमें मिल जाती है और हमसे पूछा है एच यू एंड एन में रिलेशनशिप हमसे पूछा गया है। तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझेंगे भैया। देखो यहां से यहां तक टी लग गया, तो यहां से यहां तक ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा n माइनस वन इंटू टी। ठीक है, क्योंकि एक टी तो हमारा ऊपर जाने में खर्च हो गया। अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे भाई। अब यहां पर जो है इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन कहती है, यहां से हमने शुरू किया, डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी है u और टाइम लगा है हमारा कैपिटल टी। ut माइनस, क्योंकि g की जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, u की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो g हमारा नेगेटिव है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर। और ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस एच आना चाहिए। माइनस एच इसलिए लिया है क्योंकि एच हमारा नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी के अपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए हमने एच को नेगेटिव लिया है। इस इक्वेशन में चलते हैं, तो माइनस एच इक्वल्स टू यू इंटू एन टी। अब एन टी की वैल्यू क्या होगी ये बाद में देखेंगे, माइनस हाफ जी इंटू एन टी स्क्वायर। करेक्ट, समझ आ रहा है भाई। तो माइनस एच इक्वल्स टू, अब जो टी है स्मॉल टी, इसकी वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना भाई, कि अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो t लगता है u अपॉन g के बराबर। ये आपको पहले से पता है, तो ये अगर आपको ये पहले से पता तो चल देते हैं। तो हमारा आ जाएगा u इंटू एन इंटू यू बाई जी, ये आ गया, माइनस यहां पर आ जाएगा g इंटू एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी स्क्वायर। ये तो माइनस एच की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू जी, ये आ जाती है। तो माइनस एच इक्वल्स टू, यहां से हम जो है कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, एन स्क्वायर एन यू स्क्वायर बाई टू जी कॉमन लेंगे हम, तो यहां से हम लेंगे एन यू स्क्वायर बाई टू जी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो बचेगा एन यू स्क्वायर बाई जी है, तो टू जी हमने कॉमन लिया है तो ये टू अंदर बच जाएगा, माइनस यहाँ पर एन बचेगा, तो वैल्यू आएगी, इधर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा एच इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर बाई टू जी इंटू एन माइनस टू। ये रिलेशनशिप हमारा H और N में आ गया है। ठीक है भाई, तो आप ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो नोट कर लीजिए, आर्काइव का सॉल्यूशन है, जेईई मेन में आया क्वेश्चन है, तो जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, तो लगता है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, लो भैया इरेज कर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। A balloon starts, next question बढ़िया क्वेश्चन है। A balloon starts rising upward with an acceleration a and after time t seconds a packet is dropped from it. Find out after how much time it will hit the ground. ये हमसे पूछा गया है कि भाई कितने टाइम के बाद जो बलून है वो ग्राउंड को हिट करेगा। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से समझेंगे। तो जो बच्चे इसको ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, और फिर हम चलते हैं आगे। और जो बच्चे ट्राई नहीं कर, अगर तो मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन ये है भैया, हमारे पास एक बलून ग्राउंड से शुरू करता है, ग्राउंड से ऐसे बलून चला, एक्सेलरेशन ए था, टी टाइम के बाद एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। अब ध्यान से समझना, बच्चे गलती करते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो सोचते हैं ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आ जाएगा,
ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन है बलून ऊपर जाता है एक्सेलरेशन से, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, जब ड्रॉप करते हैं तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। अब क्योंकि बलून की एक इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और जो कि हमारे पास टी टाइम के बाद जो उसकी बलून की इनिशियल वेलोसिटी आएगी u इक्वल्स टू at हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर बलून की वेलोसिटी at है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा इनिशियली, जब वो बलून की वेलोसिटी से मूव कर रहा। तो जब तक ऑब्जेक्ट बलून के साथ था तो बलून के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, और जैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे तब वो ए एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेगा बल्कि जी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो ये लगभग ये ऐसा होगा कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को at वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो वो at वेलोसिटी से पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसको देख रहे हैं, और फिर हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर बलून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो हमें सीधा नीचे की तरफ जाता हुआ ही दिखाई देगा। बलून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमसे बलून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं है। कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे बता देंगे। तो अब यहाँ पर पूछा है, तो अब यहाँ पर जो ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करने पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट का वो देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और टी टाइम तक ऊपर गया है, तो जो एस होगा वो होगा -12 at²। भाई हाफ at² तो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, तो नीचे के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड बी नेगेटिव। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा देंगे। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है s वो है -12 at², इनिशियल वेलोसिटी at है, तो at इनटू टाइम हमें पता करना है कितने टाइम के बाद वो नीचे आएगा, दैट वुड बी लेट अस से वो t है, तो ये तो ut वाली टर्म आ गई, -12gt², क्योंकि g नेगेटिव है नीचे की तरफ, तो ½ T²। अब हमें कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं और कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड इट आउट कि भाई कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, हमारे पास जो बनता है, तो उस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस 1/2 टर्म। तो 2 से मल्टीप्लाई करके और थोड़ा रीअरेंजमेंट करके इस जो माइनस की टर्म है इसको पॉजिटिव की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी g⁻T² माइनस 2a स्मॉल t कैपिटल T माइनस at² इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर वेरिएबल हमारा कैपिटल T है और स्मॉल t हमें पहले से पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें कैपिटल T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर हम अपना जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जो कि आएगा t इक्वल्स टू -b की वैल्यू है 2at, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो 2a स्मॉल t प्लस -b² की वैल्यू है 4a² t² 4a² t² माइनस 4 इसी करेंगे, तो -4a की वैल्यू g है और c की वैल्यू a² t² है, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा a t², तो a t² की मल्टीप्लाई करें तो a² t² हमारा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a करेंगे तो 2a करेंगे तो 2g हमारा ये डिविजन में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाता है 280 प्लस माइनस, यहां से 4a² t² अगर मैं कॉमन लूं तो 4ac, एक यहाँ पर ये 4a की जगह हमारा आएगा 4g आएगा, ये g और ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो इस स्क्वायर को हटा देते हैं। यहाँ पर आएगा 4g जो कि 4a की जगह g की वैल्यू है और at² ये आएगा, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, सॉरी इसके लिए। चलते हैं आगे, तो 4a² t² को कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से जब इसको कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से 280 बन के बाहर आ जाएगा, 280 ये बन के बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर जो बचेगा देख लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचता है, तो 1 बचा, 1 प्लस, तो 4 भी कॉमन आ गया है, a² कॉमन आया है, तो g बचेगा, और a² कॉमन है तो यहाँ पर केवल a है, तो a डिविजन में आ जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा g/a।
ये बचा स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 2g। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर प्लस माइनस दो वैल्यू हो सकती हैं। माइनस की वैल्यू जो है ये अनएक्सेप्टेबल है, यहाँ पर जो ये माइनस की वैल्यू आएगी ये अनएक्सेप्टेबल है। रीजन उसका ये है, ये भी 280 है, ये भी 280 है। तो ये जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू में माइनस का साइन ले लूंगा तो ये जो दूसरी टर्म है 280 इंटू 1 प्लस, ये डेफिनेटली 1 से बड़ी टर्म है। तो माइनस करने पर हमारा टाइम वो नेगेटिव आ जाएगा, तो हम माइनस की वैल्यू को छोड़ देते हैं, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू हमारे हम लेंगे, तो वो आ जाएगी 280 प्लस 280 स्क्वायर रूट 1 प्लस जी अपॉन ए। केवल प्लस की वैल्यू लेनी है भाई, डिवाइडेड बाई 2g करेंगे तो 2 से जो है कॉमन लेके सबको कैंसिल आउट कर देंगे, या फिर हम 280 को कॉमन ले लेते हैं, तो 280 अपॉन जी, तो 80 बाई जी हमारा बाहर आ जाएगा और इस अंदर आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस जी अपॉन ए। ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। 280 कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया, यहाँ से 280 कॉमन लिया तो 1 प्लस जी अपॉन ए बच गया स्क्वायर रूट के अंदर, और जो 2g है उसको हमने इसके 80 के टर्म के साथ लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट कर लिए और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, लगता है आपने नोट कर लिया होगा, तो लेट मी इरेज दिस क्वेश्चन। तो मैंने इस क्वेश्चन को इरेज कर दिया है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a body is projected upwards up with a velocity u, it passes through a certain point above the ground after a time t, find the time after which the body passes through the same point during the its return journey। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, और जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो जब वो ऊपर की तरफ गया तो अपनी ऊपर जाते हुए जर्नी में वो किसी एक खास पॉइंट को क्रॉस करता है टी टाइम, फिर जब वो वापस आता है तो उस टी टाइम को कितने टाइम के बाद वो दोबारा से उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, ये हमसे पूछा। आप ध्यान से समझना भैया क्वेश्चन कैसे करते। तो यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका है, तो यहां तक जाने में वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो ये पॉइंट है, पॉइंट P पर जो है, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, तो पॉइंट P पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो देख लेते हैं कितनी होगी। भाई t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है vp जो होगी वो होगी u माइनस gt, करेक्ट। तो यहाँ पर u माइनस gt से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब u माइनस gt से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगेगा, वो जो हमारा टाइम लेटर से वो t1 होगा, वो t1 टाइम होगा vp अपॉन g के बराबर, तो वो होगा u माइनस gt डिवाइडेड बाई g के बराबर। तो u माइनस gt की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन g माइनस t, ये हमारी आ गई है t1 की वैल्यू। अब यहाँ से t1 टाइम उसको ऊपर जाने में लगा P पॉइंट से, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो t1 टाइम ही उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा, जो दूसरा टाइम आएगा t2, कितने टाइम के बाद वो यहाँ पहुंचेगा, वो टाइम होगा t जो पहले P पॉइंट तक जाने में लगा टाइम प्लस 2t1, तो ऊपर से फिर वापस P पॉइंट तक वापस आने में टाइम लगा, ये हमारा t2 टाइम आएगा जो कि हमसे पूछा गया। और ये टाइम हमारा आएगा, t की वैल्यू हमारे पास t क्वेश्चन में गिवन है, t है, और प्लस 2t1 की वैल्यू 2 इंटू u अपॉन g माइनस t, तो जब इसको देखेंगे तो आ जाएगा u बाई जी माइनस टी, हमारे पास ये टाइम आ जाएगा, क्योंकि t माइनस 2u बाई टी माइनस 2u बाई जी माइनस 2t ये बन जाता है, तो माइनस की 2t है प्लस का t है, तो हमारा 2u बाई जी माइनस टी ये हमारा टाइम आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, उस शॉर्टकट को भी ध्यान से देखेंगे। हालांकि मैं पहले आपको शॉर्टकट बता देता, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको लॉन्ग कट भी बताना जरूरी है।
तो इसलिए पहले लॉन्ग कट से चले, हालांकि लॉन्ग कट भी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अब शॉर्टकट ये ध्यान से समझ लेना भैया, भाई पी पॉइंट से ऊपर तक जाने में टी टाइम लगता है, तो जब रिटर्न जर्नी में पी पॉइंट से नीचे तक आएंगे तब भी हमारा जो है हमें टी टाइम ही लगने वाला है पी पॉइंट से ग्राउंड तक आने। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा, ऊपर गए फिर वापस नीचे आए, 2u/g। और पी पॉइंट से नीचे ग्राउंड तक आने का टाइम है स्मॉल टी। तो पी पॉइंट तक जाने का टाइम क्या होगा, वो होगा 2u/g माइनस टी। तो जो पी पॉइंट तक जाने का टाइम सिंगल लाइन में बिना कोई पेन को उठाए क्वेश्चन को देखे हमारा 2u/g माइनस टी आ जाता है। इस तरह भी इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको, शॉर्टकट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया था, इसको सोल्यूशन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है भाई, लगता है आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इरेज कर दिया है, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट f through a distance s, then continues at a constant speed for a time t and then decelerate at the rate f/2 to come to rest. If the total distance traversed is 15s, then which one of is correct? तो क्वेश्चन जो है आईआईटी मेन में आया, क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे भाई, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है भाई, तो ये जो सॉल्यूशन देखते हैं, कार रेस्ट से शुरू करती है, एक्सेलरेशन एफ था, डिस्टेंस एस तक ट्रेवल किया, देन कंटिन्यूज टू कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, फिर जो उसकी स्पीड थी उस कांस्टेंट स्पीड से उसने टाइम टी तक ट्रेवल किया, फिर डिसेलरेट किया f/2 से रेस्ट में आने के लिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s, तो हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, s कितना है। तो तीन पार्ट है हमारी जो मोशन के। पहला है s डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या था भैया, f हमारा एक्सेलरेशन था, a इक्वल्स टू f। यहां से सेकंड पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया v से, तो केवल v पता है, टाइम पता है t, तो डिस्टेंस आ गया हमारा v। सेकंड पार्ट है डिसेलरेट किया भैया, किससे, f/2 से डिसेलरेट किया, तो a इक्वल्स टू जो है हमारा माइनस f/2 सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस जो है वो 15s आ जाती है, यहां से लेके यहां तक। इस तरह से हमारे तीन पार्ट है क्वेश्चन के। तो एक्सेलरेशन f है, तो सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड करते हैं। s की वैल्यू आती है हाफ a, s की वैल्यू तो हमें गिवन ही है। हम फाइंड करते हैं कि भैया इसमें टाइम कितना लगा, v की वैल्यू कितनी। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी u स्क्वायर तो 0 है, प्लस 2f(s). तो u स्क्वायर 0 है, तो u स्क्वायर को 0 रखें तो यहां से v की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट 2f(s), ये v की वैल्यू आ जाती है। तो सेकंड पार्ट में जो ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है, जो सेकंड पार्ट s2 मान लेते हैं इसको, तो सेकंड पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है s2 इक्वल्स टू vt, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, तो v की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2f(s) इनटू t। ये हमारे पास s2 आ जाता है। लेटर से सेकंड जो ट्रेवल है वो s3 है, तो s3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x3 की वैल्यू है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी है v, v कितनी वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2f(s), ये इनिशियल वेलोसिटी है, v स्क्वायर माइनस, अब डिस्टेंस है s3 2 इंटू एक्सेलरेशन है f/2, माइनस एक्सेलरेशन लिया तो नेगेटिव साइन आया है, इंटू s3 इक्वल्स टू आना चाहिए 0। रीजन है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो u स्क्वायर माइनस 2as वाली इक्वेशन यहाँ पर हमने लगाई है। u हमारा सेकंड थर्ड पार्ट के लिए, u जो है जो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट के लिए थी वही थर्ड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब स्क्वायर रूट 2f(s). आज जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये जो इक्वालिटी है वो इधर आ जाएगी, हम इसको जो है इक्वालिटी के साइन -2f(s) को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, तो
क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह बन जाता है और इसको आगे सोल्व करेंगे S3 के लिए। तो S3 की वैल्यू जो आ जाती है ये 2fs है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ, और f से जो ये है हमारा 2fs दूसरी साइड में, तो 2fs हमारा बन जाता है भाई, f से f कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा ये 2s के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो f से f हमारा कैंसिल हो गया है तो ये 2s के बराबर S3 हमारा आ जाता है, क्योंकि ये 2fs बन जाएगा और 2s बनकर ये इस f से ये f हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गए हैं। 3 डिस्टेंस कौन कौन से हैं? S1, S2, S3। तो S1 जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास S, दूसरा S2, S2 डिस्टेंस हमारे पास स्क्वायर रूट 2fs इंटू टी प्लस S3 डिस्टेंस है 2s और इसकी वैल्यू है 15s। तो यहां से स्क्वायर रूट 2fs इंटू टी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 12s, और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 2fs इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा 144s, जहां से s की वैल्यू हमें मिल जाती है 144s स्क्वायर, और यहाँ से जो s की वैल्यू फाइंड करेंगे वो आ जाएगी हमारी एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 का हाफ करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो एफ टी स्क्वायर डिवाइड बाई 72 हमारी एस की वैल्यू आ जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं मैं, सॉल्यूशन को इरेज कर देता हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो a और b हमारे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है ए और बी के टर्म्स में। क्वेश्चन बढ़िया है, देखने में आसान लग रहा है और आसान है भी, हालांकि देखने में आसान नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास t की जो है t की फॉर्म में इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ध्यान से समझना भैया इसको। अब हमें यहाँ से t की, अभी तक हम x की फॉर्म में इक्वेशन को सोल्व करते आए थे, तो क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx करेंगे, और जब dt बाई dx करेंगे तो देख लेंगे क्या आंसर हमारे, जब dx की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2ax प्लस b, और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये dt बाई dx की वैल्यू। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dx बाई dt। तो dx बाई dt आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ dt बाई dx, यानी कि 1/2ax प्लस b। सॉरी, एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी आई। ठीक है, तो कई बार गलतियां हो जाती है भाई। तो वेलोसिटी आ गई 1/2ax प्लस b, वेलोसिटी का इक्वेशन है। अब हमें फाइंड करना है कि भैया एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने पे dv बाई dt हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो t की टर्म्स में, t के फंक्शन में नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे a इक्वल्स टू b dv बाई dx। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो v है उसको dx की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv बाई dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1/2ax प्लस b डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर -1 है तो माइनस आ जाएगा, 1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। रीजन ये है कि भैया जो ये है क्या नाम 1/x है, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर आता है, और फिर 2x को हमने वेरिएबल मान लिया, 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएट 2a आता है। तो ये हमारे पास आगे dv बाई dx। हमें निकालना है एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन होगा v dv बाई dx। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू ये है भैया,
तो v की वैल्यू है 1/2ax प्लस b, ये v की वैल्यू है। अब इसमें dv बाई dx की मल्टीप्लाई करेंगे तो dv बाई dx है 1/2a²b, तो 1/2ax प्लस b के होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ आ ही गया है, और इंटू 2a आ जाएगा, ये भैया 2a आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ध्यान से देखो भैया इसको, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा ये v क्यूब है माइनस v क्यूब सॉरी, तो ये है 1/2ax प्लस b, हमारा v आता है, तो 1/2ax प्लस b का क्यूब है ये, तो ये माइनस 1/2ax प्लस b का जो है ये क्यूब है, क्यूब है इंटू 2a। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को कैपिटल ए मान लेते हैं, ये अदरवाइज कंफ्यूज करेगा भाई आप लोगों को, ठीक है, तो कैपिटल ए मान लेते हैं। तो कैपिटल ए जो है एक्सेलरेशन आ गया है माइनस वी क्यूब इंटू 2a, तो माइनस 2a वी क्यूब हमारा एक्सेलरेशन आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा सा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं आपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये लो भाई मैंने इसको इरेज कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इक्वल टू 0। सोल्यूशन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन। A particle is located at x equal to 0 at time t equal to 0 starts moving along positive x direction with a velocity v that varies as v equals to alpha square root x. The displacement of the particle varies with time as. कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करता है, ये हम इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। भाई v की वैल्यू हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर रूट x, तो dv बाई dx फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो dv बाई dx फाइंड करते हैं, तो आएगा अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1 पावर कर देंगे, और 1/2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए, तो dv बाई dx हमारा ये आ गया। अब ये जो dv बाई dx आया था, एक्सेलरेशन हमारा होता है v इंटू dv बाई dx। v की वैल्यू पता है अल्फा स्क्वायर रूट x, तो अल्फा स्क्वायर रूट x v की वैल्यू है, इंटू dv बाई dx की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर रूट x इंटू ऊपर अल्फा है, अल्फा अपॉन 1/2 स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पर जो है भाई स्क्वायर रूट x से स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है अल्फा स्क्वायर बाई 2, हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है भाई, देखो, क्योंकि अल्फा में कांस्टेंट की मान, तो अगर ये हमें जो है कांस्टेंट हमारा एक्सेलरेशन आ गया है, तो अगर एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना भैया जो मैं आपको बता, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इफ a इज कांस्टेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। कहां से आता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो एट t इक्वल टू 0 करेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो फिर जो है हमारा एक्सेलरेशन है वो t के टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देख लेते हैं कैसे, इसको भी हमारा जो है, अगर x इक्वल टू 0 पर टाइम इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी भी हमारी 0 ही होगी, कैसे इसको देख लेते हैं। देखो भाई, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है हमारी एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर x इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी भी हमारी 0 होगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, तो यहाँ से जो s की वैल्यू आ जाती है हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, तो s की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाती है, तो s जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर आता है। तो कहीं पर भी अगर आपका जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 आती है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई एक्सेलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो है यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाता है।
ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसा लगा आपको? मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, तो काफी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। हालांकि सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे नहीं, तो आप अपनी जो आपके पास बुक्स हैं उससे ट्राई कीजिए, क्वेश्चन कीजिए अच्छे अच्छे। और जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको आप हमारे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है फिजिक्स एकेडमी के नाम से। तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर आपके साथ कर दूंगा। आप वहां पर और टेलीग्राम ग्रुप है एक हमारा, उस ग्रुप का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। The velocity of a particle v equals to v0 plus gt plus ft square if its position at x equal to 0 at t equal to 0। मतलब इनिशियली वो 0 से चलना शुरू करता है, then its displacement after unit time t equal to 1 is, कि t equal to 1 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, तो v dt करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी करेंगे, एफ टी स्क्वायर, और इंटीग्रेट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो आ जाएगा हमारे पास v0 टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। अब टी की वैल्यू जो है 1 रखेंगे, 0 to 1। तो 0 to 1 जब t की वैल्यू रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में निकालना है डिस्प्लेसमेंट। और t की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा v 0 प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, तो जेई मेन में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हम ऐसे जो ये सीरीज मैंने शुरू की है, ये आईआईटी की जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनके लिए सीरीज मैंने शुरू की है, तो इसीलिए इसको बड़ा कंसाइज मैंने रखा है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं चीजों को आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल आईआईटी मेन के लिए जो क्वेश्चन है, जेई मेन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एस्पेक्ट्स है, उन्हीं को हम रिवाइज करते जा रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो जो बच्चे जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और हम लगभग सारा का सारा कोर्स अपना कंप्लीशन ऐसा कर देंगे, जो थोड़ी डेट हमारी आगे बढ़ गई जेईई मेन एग्जाम की, उससे पहले पहले सारा कोर्स हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जेईई मेन का। तो जल्दी से नोट करें। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं। भाई हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। ये एक फैंटास्टिक लेक्चर होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर। और इस लेक्चर को करने के बाद आपको ग्राफिकल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये इतना फैंटास्टिक लेक्चर होगा, आपको मजा आएगा भाई पढ़ने पे। तो इस लेक्चर को आप मिस ना करें, बिल्कुल भी जरूर देखें। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर आएगी। ठीक है भाई, तो हम अपनी आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो जो जो बच्चे हमारे लेक्चर में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू एंड गुड बाय। पढ़ते रहें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ओके बेटा।